हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस में। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का मैथ बताने जा रही हूँ। मैं सॉल्व करूँगी मैथ। इसके पहले के वीडियो में मैंने करके देखे 1.1 का नंबर 2 और नंबर 3 सॉल्व किया था। आज मैं आप लोगों को नंबर 4 और नंबर 5 सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर पहले मैं बताऊंगी, इसके बाद मैं 4 नंबर का बताऊंगी। ठीक है, हमारे घर के पास पापिया की आयताकार जमीन है। इस आयताकार जमीन की लंबाई 48 मीटर एवं चौड़ाई 26 मीटर है। पापिया अपनी जमीन के चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर घर तैयार करेगी। हिसाब करके देखें कि पापिया कितने वर्ग मीटर जमीन पर अपना घर बनाएगी। ठीक है, तो पहले हम लोग ड्राइंग करते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये रहा हमारा ये है हमारा आयताकार जमीन। ठीक है, ये हमारा आयताकार जमीन हो गया, जिसकी लंबाई कितनी है 48 मीटर। ये जो होती है हमारी लंबाई होती है और ये हमारी चौड़ाई होती है। तो ये 48 मीटर इसकी लंबाई एवं चौड़ाई 26 मीटर है। ये चौड़ाई है तो ये कितनी है 26 मीटर। ठीक है, अब इसमें बोला गया पापिया अपनी जमीन के चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर घर तैयार करेगी। तो अगर हम लोगों ने इसके 4 मीटर, ये देखिए ये जो हम लोगों का यहाँ पे समझ लीजिए घर तैयार होगा, तो 4 मीटर इधर भी छूटा, 4 मीटर इधर भी छूटा। देखिए 4 मीटर चारों तरफ से 4 मीटर छूटा। ठीक है, तो इसका ही हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ। तो जमीन की लंबाई बराबर, जमीन की लंबाई कितनी है 48 मीटर। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मीटर। अच्छा, अब चौड़ाई बराबर 26 मीटर। ठीक है, तो चारों तरफ से 4 मीटर छोड़ने के बाद जमीन की लंबाई, ये हमारा देखिए ये जो टोटल जमीन है इसकी लंबाई है 48 मीटर और चौड़ाई है 26 मीटर। अब देखिए यहाँ पर चारों तरफ 4 मीटर छोड़ने के बाद, तो 4 मीटर छोड़ने के बाद हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों में कमी आएगी, क्योंकि चारों तरफ से 4 मीटर छूटेगा ना, तो लंबाई भी छूटेगा और चौड़ाई भी छूटेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चारों तरफ 4 मीटर छोड़ने के बाद जमीन की लंबाई बराबर, ठीक है, चारों तरफ छोड़ने के बाद जमीन की लंबाई बराबर, देखिए हमारी जमीन की पहली लंबाई क्या थी 48 मीटर। ठीक है, अब 4 मीटर छोड़ा जा रहा था, इधर भी 4 मीटर इधर भी 4 मीटर, तो हम लोग माइनस करेंगे, -2 × 4 कर सकते हैं, क्योंकि 4 दोनों तरफ से छोड़ा जा रहा है लंबाई में, तो 2 × 4। ठीक है, आप लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 48 माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, 48 माइनस 2 4 जा 8। ठीक है, 48 में से 8 गया, कितना होगा हमारा 40 मीटर। ये हमारे जमीन की लंबाई निकल गई 4 मीटर छोड़ने के बाद। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे चौड़ाई। 4 मीटर छोड़ने के बाद जमीन की लंबाई हमारी निकल गई है। अब 4 मीटर छोड़ने के बाद जमीन की चौड़ाई होगी, देखिए 4 मीटर इधर भी 4 मीटर इधर भी सेम, 26 माइनस 2 × 4। ठीक है, तो 26 माइनस 2 4 जा 8, 26 में से 8 गया, कितना होगा 18 मीटर। ये हमारी चौड़ाई हो गई। तो जिस जमीन पर यहाँ पे बोला गया है ना, पापिया अपनी जमीन के चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर घर तैयार करेगी। हिसाब करके देखें कि पापिया कितने वर्ग मीटर जमीन पर अपना घर बनाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस जमीन पर घर तैयार होगा, जिस जमीन पर घर तैयार होगा
उसका क्षेत्रफल बराबर आयताकार का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमारी लंबाई 4 मीटर छोड़ने के बाद कितनी निकली है, 40, ठीक है। और हमारी चौड़ाई 4 मीटर छोड़ने के बाद कितनी निकली है, 18। इन दोनों को अगर हम लोग इंटू कर दें, तो इन दोनों को अगर इंटू करें हम लोग यहाँ पे, अब देखिए 40 को अगर 18 से इंटू करते हैं, 0 8 चौके 32, फिर 0 4 0 2 7, तो हमारा 720 वर्ग मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक बार मैं और आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए, ये है आयताकार जमीन जिसकी लंबाई 48 मीटर, चौड़ाई 26 मीटर, ठीक है। अब चारों तरफ से 4 मीटर छोड़कर घर बनाया जाएगा। तो 4 मीटर छोड़ने के बाद चारों तरफ से 4 मीटर छोटा है, तो देखिए जमीन की लंबाई बराबर 48 मीटर, चौड़ाई बराबर 26 मीटर। चारों तरफ 4 मीटर छोड़ने के बाद जमीन की लंबाई 4 मीटर लंबाई छोड़ी गई है, देखिए। तो 48 माइनस इन दोनों को अगर हम लोग इंटू करेंगे तो कितना होगा हमारा, 2 4 8, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में दोनों तरफ से छूटा गया ना। तो हम लोग 48 में से जो 8 माइनस कर देंगे तभी तो हमारा बाद का लंबाई निकलेगा। तो हमारा कितना आया है, 40 मीटर। अगेन चौड़ाई भी हम लोग उसी तरह से निकालेंगे, 4 मीटर छोड़कर, तो हमारा चौड़ाई कितना आया है, 18 मीटर। तो जिस जमीन पर घर तैयार होगा उसका क्षेत्रफल बराबर, ये तो हम लोगों को निकालना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर, दोनों को इंटू करेंगे तो 720 वर्ग मीटर आंसर हमारा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर में लिखा है, मिहिर के आयताकार बाग की लंबाई 50 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर है। इस बाग के बीचों बीच लंबाई के समानांतर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बाग को 2 समान क्षेत्रफल वाले आयताकार क्षेत्रों में बांटता है। रास्ते का क्षेत्रफल स्वयं निकाल कर देखें, ठीक है। देखिए, तो अब मैं इसको आपको पहले ड्राइंग करके दिखाती हूँ। आज मैं यहीं पे ड्राइंग करती हूँ। ये रहा हमारा आयताकार बाग, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। अब हम लोगों को देखिए इसमें क्या बोला गया, इस बाग के बीचों बीच लंबाई के समानांतर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता। देखिए लंबाई हम लोग जानते हैं कि यही है, तो हम लोगों को यहाँ पे लंबाई के समानांतर ही बोला गया, तो 4 मीटर, ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने ये रास्ता निकाल लिया जो बाग को 2 समान क्षेत्रफल वाले आयताकार क्षेत्रों में बांटती है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, नहीं इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अब रास्ते का क्षेत्रफल स्वयं निकाल कर देखें। देखिए अब हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे, आयताकार बाग की लंबाई बराबर कितनी है, आयताकार बाग की लंबाई बराबर 50 मीटर। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर 30 मीटर, ठीक है। अब हम लोग बाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, हमारी लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी है, तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बाग का क्षेत्रफल बराबर, जबकि ये देखिए आयताकार है, तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई बराबर 50 और चौड़ाई बराबर 30, तो 50 गुने 30 बराबर 1500 वर्ग मीटर, ठीक है। 50 को 30 से इंटू करेंगे, 5 3 जा 15 और 2 2 0, दोनों 0, ठीक है, वर्ग मीटर। अब देखिए रास्ता छोड़कर जमीन की चौड़ाई निकालेंगे हम लोग, क्योंकि ये 4 मीटर चौड़ाई है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, रास्ता छोड़कर जमीन की चौड़ाई बराबर, रास्ता छोड़कर जमीन की चौड़ाई
बराबर, देखिए ये हमारा 30 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर हमारा 30 मीटर, ये जो पूरे बाग है उसकी चौड़ाई है। यहाँ पे बोला गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है बीचों बीच, तो हम लोग चौड़ाई को इसमें से माइनस करेंगे। 30 माइनस 4, तो हमारी चौड़ाई कितनी रह जाएगी? 26 मीटर। ठीक है, उसके बाद है रास्ता छोड़कर जमीन का अब क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। ये तो रास्ता छोड़कर जमीन की चौड़ाई निकली है ना, अब हम लोग रास्ता छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल, ये जो रास्ता छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल, देखिए ये रास्ता है, इसको छोड़कर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ता छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि ये देखिए आप लोग आयताकार है, तो हम लोग जानते हैं कि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हमारी 50 मीटर ही रहेगी, क्योंकि 4 मीटर चौड़ा रास्ता निकला है, लंबा तो इसमें कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है, तो लंबाई हमारी 50 मीटर ही रहेगी, जबकि हमारी चौड़ाई हो जाएगी 26 मीटर। 50 इंटू 26, 26 को 50 से इंटू करने से आएगा 1300। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे गुना करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। 50 इंटू 26, 0 6 5 जा 30, ठीक है, 0 2 5 जा 10, 0 0 3 1, 1300, 1300 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, ये तो रास्ता छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला था ना, अब सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल देखिए, ये पहले हमारे बाग का क्षेत्रफल आ गया है और ये रास्ता छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल आ गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। 1500 माइनस 1300, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, 200 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हमारा इसका बन गया। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर ए में। नंबर ए में बोला गया है यदि 4 मीटर चौड़ा रास्ता बाग की चौड़ाई के समानांतर बाग के बीच में होता और बाग को 2 भागों में बांटता तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता, देखें। ठीक है, देखिए मैं आप लोग, ठीक है, ये रहा हमारा रास्ता, मतलब बाग। ठीक है, ये बाग हुआ जिसकी लंबाई चौड़ाई हम लोग जानते ही हैं 50 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, बाग की यदि 4 मीटर रास्ता बाग की चौड़ाई के समानांतर, इसके पहले वाले में लंबाई के समानांतर था, अब हम लोगों को बोला गया चौड़ाई के समानांतर। तो चौड़ाई यानी कि हम लोग जानते हैं इस ये पोर्शन हमारा चौड़ाई होता है, तो हम लोग इसको चौड़ाई के समानांतर, चौड़ाई के समानांतर बाग के बीच में होता है और बाग को 2 भागों में बांटता। ठीक है, तो ये चौड़ाई के समानांतर ये हमारा रास्ता निकल गया। ठीक है, ये कितना मीटर चौड़ा है? ये हो गया हमारा 4 मीटर चौड़ा है। ठीक है, मैंने छोटा सा यहाँ पे लिख दिया है 4 मीटर। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयताकार, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर, देखिए लंबाई तो हमारा जैसे का तैसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये चौड़ाई रास्ता जो है 4 मीटर चौड़ा बाकी चौड़ाई के समानांतर ये बीचों बीच आया है, ये चौड़ा है, लंबा तो है नहीं। इसके पहले के क्वेश्चन में हमारा लंबा था, लंबाई के समानांतर था, ये चौड़ाई के समानांतर है। तो हम लोग आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर पहले क्या है? 30 मीटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चित्रानुसार या फिर चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार रास्ता जब बाग की चौड़ाई के समानांतर है तो लंबाई निकालेंगे। चित्र के अनुसार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रास्ता जब बाग की चौड़ाई के समानांतर है, समानांतर है तो लंबाई बराबर, रास्ता चित्र के अनुसार रास्ता जब बाग की चौड़ाई के समानांतर है तो पहले लंबाई बराबर 50 माइनस 4, हमारा निकल आएगा 50 में से 4 जाएगा 46 मीटर।
ठीक है, यह हमारी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ये दो भागों में बांट रही है। ठीक है, दो भागों में बांट रही है, तो हम लोगों का लंबाई चौड़ाई दोनों निकालना पड़ेगा। तब हम लोग निकालेंगे रास्ता छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल बराबर रास्ता छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं आयताकार क्षेत्र का लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी निकल गई है, 46 मीटर। ठीक है, रास्ता देखिए चित्र के अनुसार रास्ता जब बाग की चौड़ाई के समानांतर है तो लंबाई बराबर 50 में से 4 माइनस कर देंगे, तभी तो हमारी लंबाई निकलेगी ना। अब देखिए रास्ता छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल बराबर 46 इंटू 30, इन दोनों को इंटू करेंगे। देखिए 46 को 30 से गुना कीजिए, 0 0 3 छः 18, हाथ में लगाए 3 छः 12 1 13, 0 8 1380। ठीक है, 1380 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या निकला, रास्ता छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, इसके पहले हम लोगों का रास्ते का क्षेत्रफल कितना था, देखिए रास्ते का क्षेत्रफल कितना था, मतलब हाँ 1500 वर्ग मीटर, ये पूरे बाग का क्षेत्रफल है, 1500 वर्ग मीटर था ना। तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर, याद है 1500 माइनस 1380। ठीक, अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो निकलेगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1, 120 वर्ग मीटर। ठीक है, 120 वर्ग मीटर, ये हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर बी में। देखिए नंबर बी में बोला गया है, यदि मिहिर के बागान की लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर बाग के बीचों बीच रास्ता होते और बाग को 4 समान भागों में बांटता तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होता बताओ। ये हम लोग का 4 का बी नंबर। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे बोला गया मिहिर के बागान की लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर बाग के बीचों बीच रास्ता होते, यानी कि पहले हम लोग बाग का ड्राइंग करेंगे। ये रहा हमारा आयताकार बाग। ठीक है, ये हमारा आयताकार बाग हो गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई हम लोग जानते ही हैं, 50 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, बागान की लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर बाग के बीचों बीच रास्ता है। लंबाई और चौड़ाई, ये रही हमारी लंबाई, ये रही हमारी चौड़ाई। ठीक है, तो इन दोनों के बीचों बीच रास्ता है। कितने भागों में बांटती है, 4 समान भागों में बांटती है। कितने भागों में, 4 समान भागों में बांटती है। ठीक, उसके बाद बोला गया है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता बताओ। तो बागान की लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर बाग के बीचों बीच कितना रास्ता बन गया, 2 रास्ता बन गया। एक ये रास्ता चला गया, एक ये रास्ता चला गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई हम लोग जानते ही हैं 4 मीटर, 4 मीटर 4 मीटर करके। ठीक है, तो हम लोगों को रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता बताओ। ठीक है, देखिए पहले हम लोगों को लिखना होगा बागान की लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर बाग के बीचों बीच कितना रास्ता है, 2 रास्ता है। समानांतर बाग के बीचों बीच 2 रास्ता है। ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ कैसे। एक ये रास्ता चला गया, एक ये रास्ता चला गया, तो 2 रास्ता हुआ और ये 4 समान भागों में बांट दी कि नहीं, हो गया ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे अब, जमीन की लंबाई बराबर 50 माइनस 4, लंबाई हम लोगों को 4 मीटर माइनस करनी होगी। तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 में से 4 गया 6, 46 मीटर।
ठीक है। अब हम लोग चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई बराबर, चौड़ाई भी हम लोगों को माइनस करनी होगी, ठीक है। तो 30 माइनस 4, 10 में से 4 गया 6, 26 मीटर, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालना है। जब हमारी लंबाई निकल गई, चौड़ाई निकल गई, तो क्षेत्रफल तो और भी आसान है। तो जमीन का क्षेत्रफल बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया ना, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, आप यहाँ पे रास्ते का भी क्षेत्रफल लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि जमीन का क्षेत्रफल, जो बचा हुआ जमीन है उसका क्षेत्रफल, बाग को 4 समान भागों में बांटते हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रास्ता भी लिख देती हूँ, रास्ता ही लिख देती हूँ। रास्ता का क्षेत्रफल बराबर, ये रहा हमारा लंबाई, ये रहा हमारा चौड़ाई, तो 46 इंटू 26 इक्वल टू, देखिए 46 को 26 से इंटू करेंगे, 6 छक 36 के 6 हाथ में लगा 3, 6 छक 24, 25 26 27, 2 छक 12 2 हाथ में लगा 1, 2 छक 8 1 9, 6 8 2 9 9 10 11, 1196 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों को ए और बी अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा आयताकार बाग, ठीक। अब इसमें बोला गया 4 मीटर चौड़ा रास्ता, ये हमारी लंबाई, ये हमारी चौड़ाई, ये रहा हमारा 4 मीटर चौड़ा रास्ता। तो आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर। चित्र के अनुसार रास्ता जब बाग की चौड़ाई के समानांतर है, रास्ता जो है बाग की चौड़ाई के समानांतर है, तो लंबाई कितनी निकलेगी, 50 में से हम लोग 4 माइनस करेंगे, तभी तो हमारी लंबाई निकलेगी ना। तो हमारी लंबाई हो जाएगी 46 मीटर। रास्ता छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल बराबर, अब रास्ता छोड़कर हम लोगों को जमीन का क्षेत्रफल निकालना है, तो 46 इंटू 30 1380 वर्ग मीटर, ठीक है। अब रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, जबकि हमारे बाग का क्षेत्रफल कितना था 1500 वर्ग मीटर, और रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये जमीन का क्षेत्रफल रहा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे बाकी बचे रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा, तो 120 वर्ग मीटर। ये हमारा ए नंबर का आंसर है। अब देखिए बी नंबर का मैं बताती हूँ। मिहिर के बागान की लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बाग के बीचों बीच रास्ता, ये रहा हमारा बाग, ठीक, जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर। बाग के बीचों बीच देखिए 2 रास्ता है ना, तभी तो बाग को 4 समान भागों में बांटती है। ये लंबा गया, ये चौड़ा गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई हम लोग जानते हैं कि 4 मीटर है, ठीक है। तो बागान की लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर बाग के बीचों बीच कितना रास्ता निकला, 1 और ये 2 रास्ता है। तो जमीन की लंबाई बराबर 50 में से 4 माइनस करेंगे 46 मीटर, फिर अगेन चौड़ाई बराबर 30 में से 4 माइनस करेंगे 26 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 46 इंटू 26 तो 1196 वर्ग मीटर। ये रहा आज का मैथ, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।